बात हजारीबाग की एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने YouTube से सीखकर खेती का ऐसा मिसाल पेश किया कि अब उनकी खेती को देखने के लिए लोग आते हैं। दरअसल हजारीबाग के रहने वाले रवीश कुमार ने अपने छत पर पानी में खेती की सब्जियां उगानी शुरू की। उन्होंने पानी पर खेती करना YouTube से सीखा और आज अपने परिवार के लिए अपने छत पर ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उनके इस प्रयास की जमकर तारीफ हो रही है। झारखंड का हजारीबाग जिला, जहां के 80% लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन समय के साथ खेती के तरीके भी बदले। अब किसान आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जिससे खेती करना आसान भी हुआ और किसानों को मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। यही वजह है कि कई लोग नौकरी छोड़कर खेती कर रहे हैं। खेती अब लोगों का शौक भी बनता जा रहा है। अब लोग अपने घरों के छतों पर भी गार्डनिंग के साथ साथ सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। हजारीबाग के सुभाष नगर के रहने वाले रवीश कुमार ने खास इजरायली तकनीक का प्रयोग किया। अपने घर के छत के ऊपर सब्जियों की खेती लगाई है, जिसमें वह मिट्टी के बजाय पानी के ऊपर खेती कर रहे हैं। के अलावे आप इसको बड़े पैमाने पर करें तो इसमें कॉस्ट भी कम लगेगा जो मिट्टी में खेती करते हैं उससे। और ऐसे तो हम छोटे पैमाने पर कर रहे हैं तो इसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आता है, मगर बड़े पैमाने पर करने पर इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग कम आता है। रवीश कुमार ने ये बताया कि उन्होंने कोरोना के समय YouTube के जरिए हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में जाना और उन्होंने अपने घर की छत पर सब्जी उगाने का फैसला किया, जिसके बाद घर की छत के ऊपर छोटे पैमाने पर एक स्टार्टअप तैयार किया गया। रवीश ने यह बताया कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई, लेकिन धीरे धीरे सब आसान होता गया। लोगों को अपनाना चाहिए इस तरह का जो टेक्निक है, और इससे किसी एक तो फायदा है, आप किसी भी मौसम में किसी भी फसल को ले सकते हैं। और कहाँ से आइडिया आया था इस चीज़ को? इस चीज़ का आइडिया हमको YouTube चैनल को देखकर आया और अच्छा लगा तो हम इसको अपनाएं। और हमने भी एक YouTube चैनल बनाया है जिसमें सारी जानकारी दी गई है और उसको देखकर लोग सीख भी पाएंगे। उन्होंने आगे ये भी बताया कि सेटअप तैयार करने के बाद पहली बार पालक की खेती की, जिससे अच्छा उपज आया। धीरे धीरे अन्य सब्जियों जैसे कि शिमला मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, मिर्च, टमाटर आदि की खेती भी शुरू की। इस वर्ष उन्होंने बंदा गोभी, करेला, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें घरों में लगाया है। सेटअप तैयार करने में जो शुरुआती परेशानी है, उसके बाद एक बार सेटअप बन जाने के बाद आपको फिर दोबारा उतना मेहनत नहीं लगेगा। सिर्फ पौधा लगाना और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट जो है वो करना बस। मैं तो खुद अभी कार्यरत हूँ और मात्र 10 मिनट का समय सुबह में देता हूँ और 10 मिनट का शाम में। रवीश कुमार हाइड्रोपोनिक खेती के जरिए सब्जियां उगाते हैं। उन्होंने बताया कि हाइड्रोपोनिक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हाइड्रोपोनिक खेती पानी के ऊपर की जाती है। इसमें कम पानी में अधिक उपज होती है। इसमें पौधों में पोषक तत्वों का संतुलन बनाना जरूरी है। हाइड्रोपोनिक खेती में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। इसमें अगर सही से ध्यान नहीं दिया जाए तो पौधे सूख जाते हैं। रवीश ने बताया कि शुरुआत में कम जानकारी होने की वजह से उन्हें इसके देखभाल में काफी समय लगता था, लेकिन अब ये सब उनके लिए काफी आसान हो गया है। हाइड्रोपोनिक खेती में पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच रहना चाहिए। पौधों में 14 प्रकार के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। इसकी खेती में कीटनाशक या रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते, जिससे ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। हाइड्रोपोनिक खेती एक आधुनिक कृषि पद्धति है, जिसके जरिए किसान मिट्टी की जगह पानी में खेती करते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत इजराइल में हुई थी। इस तकनीक में पौधों को मिट्टी की बजाय पानी में उगाया जाता है। एक पाइप में छेद बनाकर उसमें कोकोपीट के सहारे पौधे खड़े किए जाते हैं। सभी आवश्यक पोषक तत्व पानी में घोलकर पौधों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस तकनीक में पानी लगातार 24 घंटे रोटेशन में रहता है, जिससे पौधों को पोषण मिलता है। सबसे खास बात यह है कि यह सामान्य खेती की तुलना में 80% कम पानी की खपत करता है। किसी भी मौसम में किसी भी फसल को आप इससे उपज ले सकते हैं। एक नंबर ये हुआ। दूसरा है आप पानी का रिसाइकल होता है और इसके कारण पानी का कम बर्बादी होता है, और सॉइल लेस होने के कारण सॉइल में जो भी उर्वरक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं, उसको हम लोग इसमें अपने हाथों से पौधों को दे पाते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है, जहां पानी पर खेती की जाती है और पौधों की जड़ों को विकसित होते हुए भी देखा जा सकता है। ये छोटी जगहों पर खेती करने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, खासकर उनके लिए जो छतों पर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं। और इस तकनीक के जरिए लोग अपने दैनिक उपयोग की सब्जियों का उत्पादन खुद कर सकते हैं। हजारीबाग से न्यूज़ 18 के लिए सुशांत सोनी की रिपोर्ट।